ज़रताश टीवी के मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मलिक ज़ीशान और आप देख रहे हैं ज़रताश टीवी। दोस्तों, दुनिया में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो डेली बेसिस पे जॉब करते हैं। कुछ का काम आसान होता है तो कुछ का काम बहुत मुश्किल होता है। आप अपनी डेली लाइफ में ऐसे लोग ज़रूर देखते होंगे जो बड़ी महारत से काम करते हैं और देखने वालों को हैरान कर देते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के तेज़ तरीन वर्कर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 7। दोस्तों, दुनिया में ज़्यादातर जगहों पे रोड बनाने के लिए एस्फाल्ट का यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जहां एस्फाल्ट का यूज़ नहीं किया जाता। वहां एक टाइल्स लगाई जाती हैं जिसे इंटरलॉक भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्मॉल सीमेंट ब्रिक्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ के लॉक हो जाते हैं, इसलिए इन्हें आपस में जोड़ने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ता। लेकिन इन इंटरलॉक को जोड़ना काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि जब तक ज़मीन लेवल ना हो इनको लगाना इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन इस वीडियो में ये जो आप वर्कर देख रहे हैं, इनके लिए इन इंटरलॉक को लगाना बहुत आसान काम है, क्योंकि ये इस काम में एक्सपर्ट हैं। लेकिन हमारे जैसे आम इंसान के लिए ये लगाना इम्पॉसिबल है। जिस स्पीड से ये इन्हें जोड़ रहे हैं, इन्हें तो देख के ही इंसान हैरान रह जाता है। कोई आम शख्स तो ऐसा घंटे में भी नहीं कर पाएगा जो ये सेकंड्स में कर रहे हैं। इन सब की ये महारत वाकई में तारीफ के लायक है। नंबर 6। वेल्डिंग इन अंडर वाटर। दोस्तों, आपने अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग जरूर देखे होंगे जो सिर्फ फन के लिए स्विमिंग पूल या रिवर में नहाते हैं, या आपने कभी ऐसे लोग देखे हैं जो रिवर की गहराई में जाके काम करते हैं और उसका अच्छा खासा मुआवजा भी लेते हैं। कुछ लोग तो रिवर की गहराई का सुन के भी अपने हवास खो बैठते हैं। लेकिन इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो या तो भूख मिटाने के लिए करते हैं, तो कोई इतने सरफिरे होते हैं कि आए दिन कुछ नया करने की लगन में लगे रहते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें ये शख्स समंदर की गहराई में जाके एक ब्रिज की बेसमेंट की वेल्डिंग का काम करता है। जब कभी भी मेंटेनेंस करनी हो तो ये शख्स समंदर की गहराई में जाता है और जहां ज़रूरत होती है वहां वेल्डिंग करके उस ब्रिज की बेसमेंट को मजबूत कर देता है, और वो इस काम का काफ़ी ज़्यादा मुआवजा वसूल करता है। लेकिन दोस्तों, ये काम रियल में बहुत मुश्किल है। नंबर 5। आपने शादी में या किसी होटल्स या रेस्टोरेंट में ऐसे लोग ज़रूर देखे होंगे जिनका काम होता है यूज़ बर्तन को धोना। कुछ लोग तो इस काम में इतने प्रोफेशनल हो जाते हैं कि काम करने के दौरान देखने वालों को हैरान कर देते हैं। इतनी तेज़ी से काम करना तो एक प्रोफेशनल बंदे का ही काम है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें ये शख्स एक शादी के दौरान इस्तेमाल होने वाली प्लेट्स की सफाई कर रहा है। लेकिन ये जिस स्पीड से काम कर रहा है तो आप इसकी स्पीड का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह ये काम कर रहा है, अगर हर बंदा इतनी तेज़ी से काम करे और प्रोफेशनल बन जाए तो हमने देसी जुगाड़ से साइंस और टेक्नोलॉजी को भी पीछे छोड़ देना है। इस बंदे के काम करने की स्पीड वाकई में अनबिलीवेबल है। नंबर 4। दोस्तों, आज के इस जदीद दौर में हम में से अक्सर लोग फ्लोर्स की इंस्टॉलेशन करवाते हैं और इसके लिए न्यू डिज़ाइन बनवाते हैं जिससे रूम की लुक बढ़ जाती है। लेकिन ये इंस्टॉलेशन एक आम आदमी के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये देखने में बहुत आसान लगती है लेकिन रियल में ये बहुत डिफ़िकल्ट है। इसकी इंस्टॉलेशन के दौरान रूम के दरवाजे और हर कॉर्नर को मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि ये पीस में होते हैं और ये पीस मिल के एक मुकम्मल फ्लोर बनाते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें ये शख्स बड़ी महारत और तेज़ी से काम कर रहा है, और जहां इसको लगता है कि ये क्रिटिकल पॉइंट है तो ये वहां उसी हिसाब से उस प्लेट को कट करता है और एडजस्ट कर देता है। इनकी ये महारत वाकई में तारीफ के काबिल है। नंबर 3। दोस्तों, आप अपनी लाइफ में मिनरल वाटर का इस्तेमाल तो लाजमी करते होंगे और आपने ये ह्यूज वाटर बोतल भी देखी होंगी। इसके अंदर 16 से 18 लीटर तक पानी स्टोर किया जा सकता है और इनका ज़्यादातर इस्तेमाल वाटर डिस्पेंसर के ऊपर किया जाता है। जिन इलाकों में सॉल्ट वाटर निकलता है वहाँ इनका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि इनमें मिनरल वाटर सेल किए जाते हैं। ये बोतल वाटर प्लांट में फिल की जाती है। इन वाटर प्लांट में ज़्यादातर काम मशीन के ज़रिए किया जाता है, लेकिन कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिनको हाथ से करना पड़ जाता है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें ये वर्कर कन्वेयर बेल्ट से पानी की इन बोतल्स को शेल्फ में शिफ्ट कर रहा है। अगर आपने कभी इसे उठाया हो तो आपको पता होगा कि ये कितना वजनी होता है। इसमें ऑलमोस्ट 5 गैलन पानी आता है।
لیکن جس سپیڈ سے یہ بندہ ان بوٹلز کو اٹھا کے شیلف میں سیٹ کر رہا ہے تو یقیناً یہ کوئی اسکلڈ بندہ ہی کر سکتا ہے۔ عام انسان کے لیے تو یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے۔ اس جیسے اسکلڈ بندے کو تو ہر کمپنی ہائر کرنے کی کوشش کرے گی۔ نمبر 2، دوستو آپ نے اپنی لائف میں پیزا تو ضرور کھایا ہوگا اور آپ سب کو پتہ بھی ہوگا کہ یہ بہت ٹیسٹی ہوتا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اسے بنتا بھی دیکھا ہوگا اور بنایا بھی ہوگا۔ یہ واقعی میں انبلیویبل ہے کیونکہ یہ ایک ٹرک سے بنایا جاتا ہے اور پھر اس کے پیس بنانا تو اتنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن ٹائم ضرور لگ جاتا ہے۔ یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ لڑکا پیزا تیار کرنے کے بعد ان کے پیس بنا کے سیل کرنے کے لیے ریڈی کر رہا ہے، کیونکہ اچھے پیزا مارٹ پر رش زیادہ ہونے کی وجہ سے کام جلدی کرنا پڑتا ہے تو وہاں ان کو مشینری کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں اس شاپ والے کو کسی مشین کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ اس کے لیے یہ لڑکا چلتی پھرتی مشین ہے۔ دوستو جس سپیڈ سے یہ بندہ پیزے کے پیس بنا رہا ہے اتنی سپیڈ سے تو مشین بھی اس کے سامنے فیل ہو جائے۔ اس جیسے ورکرز کو تو ہر کمپنی اپنے پاس کام کرنے کی آفر کرے گی اور اچھی خاصی پے بھی دے گی، کیونکہ اس لڑکے کا ٹیلنٹ سچ میں انبلیویبل ہے۔ نمبر 1، دوستو آپ میں سے ہر کسی نے کار ڈرائیو ضرور کی ہوگی اور کسی کے ساتھ تو یہ انسیڈنٹ بھی ہوا ہوگا کہ آپ کی گاڑی کا ٹائر بلاسٹ ہو جائے۔ اگر آپ کے پاس جیک وغیرہ ہے تو آپ ٹائر چینج کر سکتے ہیں، لیکن آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ایک ٹائر کو چینج کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا اور کتنی مشکل ہوگی۔ اگر آپ کسی میکینکس کے پاس جاتے ہیں تو وہ جتنا بھی ایکسپرٹ ہو ٹائر چینج کرنے میں کافی ٹائم لے گا۔ یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ریسنگ کار کی گیم میں یہ بندے ہائر کیے جاتے ہیں جو ایک روٹ مکمل ہونے کے بعد ریسنگ کارز کے ٹائر چینج کرتے ہیں، کیونکہ جس سپیڈ سے ریسنگ کار چلتی ہے تو ٹائر ریفریکشن کی وجہ سے گرم ہو جاتے ہیں اور ان کے بلاسٹ ہونے کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں، جس سے مالی نقصان تو ہوگا ہی، لیکن ایک ریسنگ کار کی قیمت کروڑوں میں اس کے ساتھ جانی نقصان بھی ضرور ہوگا، اس لیے وہ ایک روٹ مکمل ہونے کے بعد ٹائر چینج کر دیتے ہیں۔ اس ویڈیو میں یہ جو ریسنگ کار آ کے رکی ہے یہ ورکرز ان ٹائرز کو چینج کرنے میں صرف 5 سے 7 سیکنڈ لگاتے ہیں اور اس 5 سے 7 سیکنڈ میں کار اپنے ٹائرز چینج کرا کے اپنے روٹ کو نکل پڑتی ہے۔ ان ورکرز کی سپیڈ کو دیکھ کے یقیناً ہر بندہ یہی کہے گا کہ یہ ریئل میں بہت ٹیلنٹڈ ہیں اور ہم جیسے عام انسان کے لیے تو یہ بلیو کرنا بھی مشکل ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کریں انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی نیو انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔